हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और pony_x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिलने प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड्स। ओके, तो उसके बाद हम लोग यूनिट 5 अपना प्रोबेबिलिटी वाला स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ओके, तो मिलने जो प्रेडिक्टर मेथड है, ये देखिए, ये एक प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखा जाए तो इसमें भी सेम आपको dy अपॉन dx गिवन रहता है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसमें क्या है कि y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, ये आपका गिवन रहेगा। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का, ये तो ऑलरेडी आपका गिवन रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है, ये जनरली दो मेथड से आपको बना है। पहला तो प्रेडिक्टर मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट वैल्यू को निकालते हैं, और फिर करेक्टर मेथड मतलब फिर उसी एस्टिमेटेड वैल्यू को क्या करते हैं, इम्प्रूव करके करेक्ट करते हैं। जब आपका क्वेश्चन मान चलिए वाई नॉट अगर गिवन हो, वाई वन हो, वाई टू हो और वाई थ्री हो, तो हम लोग मिलने मेथड किसके लिए, इस इन सभी टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये अगर टर्म आपको गिवन हो तो मिलने मेथड हम यूज करेंगे, अगर नहीं गिवन हो तो हम लोग पहले अगर बोल दिया मिलने मेथड से, तो इसको हम लोग निकालेंगे अदर मेथड से, जैसे कि पिकार्ड मेथड्स, अपना टेलर सीरीज मेथड्स, ये इन सभी मेथड से वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री निकालते हैं। अब मिलने जो मेथड है, जनरली आपको वाई फोर कोमा वाई फाइव, इन सभी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग मिलने मेथड अपना यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टेप वन में मिलने प्रेडिक्टर मेथड यूज करते हैं, और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, करेक्टर मेथड यूज करते हैं। ओके, अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझे, तो जैसे जनरली अगर मिलने मेथड होगा आपको, तो एक्स नॉट वाई एक्स वन वाई वन, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर के लिए हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो ये सभी आपका एक्स थ्री तक गिवन रहेगा, और सिमिलरली इसमें भी वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, और जो भी ये वाला वैल्यू है, या तो आपको गिवन रहेंगे, नहीं तो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब देखिए, ये एक्स नॉट वाई नॉट हो गया, तो ये जो टर्म्स है वो आपका एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। एक आपका वाई डैश है, जिसको हम लोग एफ्स के द्वारा डिनोट करेंगे, जो कि अपना फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन रहेगा। उसमें आपका पहला आपका आएगा जो एफ नॉट होगा, फिर दूसरा आपका एफ वन होगा, फिर तीसरा आपका एफ टू, और ये एफ थ्री, और चौथा जो है एफ फोर को हम लोग को फाइंड करना होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी वाई फोर को फाइंड करना होगा, तो इन सभी टर्म को हम लोग जब इतने आपका टर्म्स गिवन हो, तो फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिलने प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड यूज करते हैं। इसका अगर जनरल फॉर्मूला बात करें मिलने प्रेडिक्टर मेथड के का, तो y ऑफ n प्लस वन, और प्रेडिक्टर मेथड है तो इसमें ऑलवेज आपका p होगा। ओके, नाउ यहाँ पर y n माइनस थ्री, फिर उसका प्लस फोर, h हमारा स्टेप साइज होता है, यानी स्टेप लेंथ या इंटरवल डिफरेंस, अपॉन थ्री इंटू टू एफ एन माइनस टू कोमा माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन, फिर उसका प्लस टू एफ ऑफ एन। ओके, जब ऐसे हमारा जो मिलने प्रेडिक्टर मेथड है, आपका जनरल फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब जो जनरल फॉर्म है, हम लोग मिलने जो प्रेडिक्टर मेथड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली सिर्फ पहला अपना जो टर्म है वाई फोर के लिए हम लोग निकालते हैं, यानी हम लोग का एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, थ्री को हम लोग पुट करेंगे पहला अपना। तो वाई फोर को हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, तो एन इक्वल टू थ्री, तो थ्री प्लस वन क्या होता है आपका फोर, तो वाई फोर हो जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म जो बनेगा, यहाँ पर हम लोग थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा आपका वाई नॉट प्लस फोर इंटू एच वाला टर्म्स स्टेप साइज सेम रहेगा, अपॉन थ्री, फिर उसके बाद यहाँ पर थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस टू करेंगे टू एफ ऑफ वन, फिर उसका माइनस थ्री माइनस वन करेंगे तो टू आएगा, तो यहाँ पर होगा एफ ऑफ टू, फिर उसके बाद प्लस टू एफ ऑफ थ्री के लिए हम लोग करेंगे थ्री। ओके, तो हम लोग पहला जो हम लोग मिलने अगर प्रेडिक्टर मेथड करेंगे तो वाई फोर करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट अगर वाई फाइव करेंगे तो एन इक्वल टू क्या करेंगे फोर, अगर वाई फाइव अगर निकालना होगा। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट करने के। अब इसके करेक्टर मेथड का भी फॉर्मूला एक होता है, जो कि इसके इम्प्रूव करके हम लोग का वैल्यू लाता है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं मिलने करेक्टर मेथड। ओके, जब हम लोग का मिलने प्रेडिक्टर मेथड निकल जाएगा उसका वैल्यू, तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, स्टेप 2 में मिलने करेक्टर मेथड यूज करेंगे। इसमें जनरली आपको क्या होता है कि जो भी आपका एफ ऑफ 4 हम लोग निकालते हैं, किसके लिए, करेक्टर के लिए, सी जिसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x4 कोमा y, जो आपका यहाँ पर वैल्यू मिला होगा y ऑफ 4 p के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y ऑफ 4, ये किसके लिए फाइंड करें, तो p के लिए। ओके, तो p होगा, और ये हम लोग को यहाँ पर जनरल टर्म्स में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये इसको हम लोग लिखते हैं जो मिलने करेक्टर मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, वाई एन प्लस 1, करेक्टर के लिए सी इक्वल टू वाई एन माइनस 1, फिर उसका प्लस स्टेप साइज का h अपॉन 3 इंटू एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ एन, फिर प्लस एफ ऑफ एन प्लस 1। अब देखिए जब जनरल टर्म आपका निकल गया, तो अगर फर्स्ट टर्म करेक्टर मेथड का निकलेगा तो यहाँ पर एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला 4, करेक्टर के लिए हम लोग सी करेंगे। ओके, और जो हम लोग का यहाँ पर निकलेगा ये अपना पहला प्रेडिक्टर जो निकला है, ये हो गया टर्म्स एफ ऑफ 4p। ओके, और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी y2 प्लस स्टेप साइज अपॉन 3, ओके, इनटू 3 माइनस 1 यानी एफ ऑफ 2, फिर प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ एन का वैल्यू 3 हम लोग लिए हैं, तो 3n प्लस यहाँ पर एफ ऑफ 3 प्लस 1 यानी 4, और यहाँ पर पी प्रेडिक्टर जो हम लोग निकाले थे वैल्यू इक्वेशन से, ये अपना वैल्यू। तो ये अपना पहला जो होता है करेक्टर मेथड, तो इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। अगर आपको सेकेंड करेक्टर मेथड निकालना हो तो एन का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, y4 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अप्रोच हो गया कि मिलने प्रेडिक्टर मेथड क्या है, उसके फॉर्मूला कैसे बनते हैं, और फिर उसके करेक्टर मेथड क्या है, और उसके फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ओके, और उसके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसे क्वेश्चन के बारे में, मिलने प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।